चलो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी है मैंने, हो रही है रिकॉर्डिंग। हाँ ये आ गया, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई। ठीक है। ये मैं कह रहा कितनी हूँ ये देर पहले फंक्शन से तुम पढ़ा रहे हो? मैंने अभी ज्वाइन किया ना, कितना मिस हुआ मेरा? यार कुछ भी नहीं, अभी से मैंने पुश का बताया कि पुश होता है क्या। हाँ तो इसको एक दफा दोबारा रिवाइज कर दी ताकि ना वो रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। चलो ठीक है। अब ना मैंने बल्कि भाई अब आप लोग सुन रहे हो ना, अब ना कोई एक बंदा इसको रिपीट करे, बताओ कितना सुना है भाई। अब मुझे भी पुश। पता चले ना कि तुम लोग कितना सुन रहे हो, कितने एक्टिव बैठे हो। अब एक बंदा ना इसको रिपीट करे जो मैंने बातें की हैं अभी तक। हाँ भाई। इसमें ये है ना कि स्टैक जो है वो बिल्डिंग की तरह है, उसमें हम उसके आपने 4 लेवल्स बनाए हैं और ना हमने हर इसका एक वो प्रॉपर्टी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो हम वैल्यूज इंसर्ट करते जाएंगे और एंड वाली जो वैल्यू है फर्स्ट बाहर निकलेगी। और दूसरा आपने ये बताया कि हम टॉप यूज़ करते हैं कि हमें पता चले कौन से लेवल पे हम हैं। तो मतलब टॉप हम स्टार्ट करेंगे -1, जो हम बेसमेंट समझ सकते हैं जब बिल्डिंग कोई नहीं बनी हुई। तो जब बिल्डिंग बनेगी तो वो टॉप 0 पे आ जाएगा और इस तरह वो +1 होता होता हमारे लास्ट लेवल तक पहुंच जाएगा। भाई और औरों को इसके भी लिए हम समझाना फंक्शन है। यूज़ मर औरों को समझ आ रही है। बहुत अच्छा अच्छा बहुत अच्छा फास्ट जा रहे हो। अच्छा चलो मैं बेसिकली ये है कि आपने बिल्डिंग बनानी है। बिल्डिंग में आपकी 4 लेवल्स है। अब 4 लेवल्स आप जब होते हैं तो आप उसमें मतलब आपने कुछ भी स्टोर कर सकते हो। अब हमें ये नहीं पता होता कि हम कौन से लेवल पे हैं। मतलब अब आप 4 लेवल पे हो सकते हो, थर्ड पे हो सकते हो, सेकंड पे हो सकते हो। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसे हम टॉप के ले लेते हैं कि वो हम यूज़ करते हैं कि हमें पता चले हम कौन से लेवल पे हर टाइम हैं पहले। तो वो टॉप हम पहले -1 रखते हैं इसलिए ताकि वो अभी चूँकि बिल्डिंग खाली है आपकी, लेकिन जब आप बिल्डिंग बनाओगे तो उसे हम +1 करते करते लास्ट लेवल तक पहुंचा देते हैं। और अब ये देखो कि हमारी बिल्डिंग जो है 4 लेवल्स में एक वेरिएबल एक वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अरे। अरे में आप मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अब खान ने लिए अरे 5 की, तो मतलब उसमें 5 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हो एक ही वेरिएबल के अंदर। अब लेकिन जब आप ये पुश वाला जो फंक्शन में कोड लिखा हुआ है ये जब देखते हो तो ये 2 लाइन्स जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं जिसमें हम हर लेवल पे एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं जिससे हम आइटम ले रहे हैं और फिर हम टॉप की वैल्यू +1 कर रहे हैं। +1 करने से हम नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे ताकि उस लेवल पे हम फिर से वैल्यू इंसर्ट कर सकें। और इस तरह ये जो फंक्शन है ये हमने इसलिए फंक्शन लिए चूँकि ये टास्क हमने बार बार करना है। बार बार हम ये 2 लाइन्स रिपीट करें इससे अच्छा हम एक फंक्शन लेके उस फंक्शन को बार बार कॉल कर लें और वही वो आपका पर्पस पूरा हो जाएगा। अब मुहिमिन कुछ समझ आई है तुम? सिर्फ ये पुश वाला फंक्शन करता क्या है ये नहीं समझ आया। यार मैं आप बताता हूँ, ठीक है। अब मैं एक मिनट बताता हूँ यार। जो हमारे पास स्टैक है उसको ना, वो एक डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो ना इसके अंदर ना ये प्रिंसिपल ना यूज होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। इन शॉर्ट लीफो, ठीक है। अब ना क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ना एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिसके ना 5 फ्लोर्स है, ठीक है। अभी ना वो सारे जितने भी फ्लोर्स है ना बिल्डिंग के, वो ना सारे खाली हैं, ठीक है। अब ना जब ना हम ना कोई चीज डालेंगे ना बिल्डिंग के अंदर, तो ना वो हम ऊपर से डालेंगे। ये देखो अब ना, यानी कि अब हमने डाली एक वैल्यू इंसर्ट की है, यानी कोई चीज इंसर्ट करें, ठीक है। यानी कि ये अब ना जैसे डब्बा है पड़ा, इसको हम डब्बा कह लेते हैं। चलो बिल्डिंग भी नहीं, हम इसे डब्बा कहते हैं। अब ना हम डब्बे के अंदर ना कोई चीज अंदर डाल रहे हैं, तो ना हम इसे ऊपर से ना पुश करेंगे, ठीक है। तो ना ये यानी ऊपर से दबाएंगे ना, तो वो अंदर जाएगा बिल्डिंग में। तो ना इसको हम कहते हैं पुश, किसी चीज को अंदर डालना, ठीक है। हमारी जो बिल्डिंग है या जो डब्बा है उसके अंदर डालना, ठीक है। ठीक है। यानी इंसर्ट करते हैं जब हम, ये देख यहाँ पर लाइन भी लिखी हुई है, हम्म। मैंने यहाँ पर इसलिए ये लाइन भी लिखी है। व्हेन वी इंसर्ट वैल्यू इन स्टैक वी कॉल्ड इट पुश, ठीक है। और स्टैक क्या है यहाँ पर, जो हमारी बिल्डिंग है या जो हमारा डब्बा है वो स्टैक है यहाँ पर, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? अब क्लियर है। ठीक है। अब इसी को ये देख, अब जैसे हम वैल्यू पुश करते जाएंगे, अंदर देते जाएंगे, पहले 1 पे आ गई, फिर 2 पे आ जाएगी, फिर 3 पे आ जाएगी, फिर 4 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। ये देखो अब ना जो, अब जो लास्ट फ्लोर है बिल्डिंग का वो है 0, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर, उसे हम कहते हैं 0 फ्लोर यहाँ पर, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर है।
फिर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे वो 4th फ्लोर तक चली जाएगी। ऐसे ही है ना? ठीक है, ग्राउंड पे 1 पड़ा है और टॉप पे 5 पड़ा है। हाँ, ये तो यार कुछ भी पड़ा हो सकता है, ठीक है। हम्म। ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए, सीधा सीधा रखने के लिए मैंने यहाँ पर, यानी यहाँ तो कोई रैंडम वैल्यूज भी हो सकती है ना, यहाँ ये तो मैंने आप लोगों को हम्म, समझाने के लिए सिर्फ वैल्यूज लिखी हैं यहाँ पर, फिर ना आप ठीक हो लोगों गया। को सही सही समझ आता रहे। ये तो ठीक है, समझ आ गई मुझे कि आप टॉप से उसको ना एक तरह अब से ये देखो, इंसर्ट करते ठीक हैं, है। उसको पुश अब ना करते हैं। जब एक हद हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई कि पूछ क्या है पड़ा। अब ठीक है, लेकिन हम्म, जब पूरी बिल्डिंग खाली है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो ना ठीक है। अब ना यानी ये पूरी बिल्डिंग खाली है, तो ना तब भी तो हम किसी लेवल पे होते हैं। यानी कि अब ना फॉर सही। एग्जांपल हम ना सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं, ऊपर जाते जा रहे हैं सीढ़ियां चढ़ के, यानी टॉप पे जाते जा रहे हम्म, हैं। तो अब हम जब कुछ भी नहीं है, तो हम तब भी तो किसी लेवल पे है ना, तो तब हम उसे कहते हैं, हम है पड़े ग्राउंड लेवल के नीचे, अंडरग्राउंड लेवल है, उसे हम कहते हैं -1। ठीक है, जिस तरह कहते हैं बेसमेंट में हम। ठीक हाँ हो गया, बेसमेंट है, समझ अभी गया। हम बेसमेंट में हैं। ठीक है, यानी जो हमारा टॉप है वो क्या है, अभी हमारा टॉप है बेसमेंट। ठीक है, जैसे जैसे ठीक है, हम वैल्यू पुश करते क्योंकि अभी जाएंगे, तक हमने कुछ बनाया ही नहीं है। हाँ, अभी हम उस जगह पे जैसे हैं ही नहीं। जैसे अब क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता टॉप हाँ, इंक्रीज होगा। जैसे जैसे ठीक हो हम गया, समझ आया। जलते जाएंगे, टॉप ऊपर जाता जाएगा। हम्म, ठीक है, उसके लिए ना हमने टॉप का एक वेरिएबल बना लिया, कि यानी हमने ये अब ना ये हम हमें बताने के लिए, कंप्यूटर को बताने के लिए कि भाई अभी तू किस लेवल पे है, ठीक है। ठीक है। कंप्यूटर को तो नहीं पता ना, इनिशियलाइज करा दिया कि वेरिएबल। कंप्यूटर को तो ठीक नहीं हो पता गया। ना कि वो किस लेवल पे है, उसको तो हमें बताना सब कुछ। हम्म। ठीक है, उसको हमने ठीक बता है। दिया कि तू अभी अभी जो तेरा टॉप है वो है -1, और हमारी यहाँ पर बिल्डिंग क्या है, जो हमारा एरे है थोड़ा, ठीक है, 5 हम्म। फ्लोर की बिल्डिंग है। ठीक है, हम बेसमेंट को ठीक है। काउंट ही नहीं कर रहे, यानी कि अभी तक बेसमेंट तो ये देखो, अब मैंने ये देखो जो बिल्डिंग बनाई हुई है, ठीक है, अब ये देखो ये -1 बिल्डिंग से बाहर है, ये बिल्डिंग का हिस्सा नहीं है। ठीक है, नहीं है। तो ना इसलिए यानी हमने तो जाना ही सिर्फ, और हमें पता है कि जो एरे का इंडेक्स होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। 0 से। अब ना जब ये देखो जो ये 2 लाइन है, जब हम पुश करेंगे, ठीक है, अब हमें 2 काम करने हैं, कि ना जब हम कोई चीज़ नया आइटम डाल रहे हैं, तो ना आइटम यहाँ पर कोई भी नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब ना यहाँ पर जब हम ये आइटम डाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है, टॉप एक ऊपर जा रहा है ना, तो पहले हम एक फ्लोर ऊपर जाएँगे, उसके अंदर डालेंगे, और फिर यहाँ से क्या होगा, टॉप को भी हम इंक्रीज़ कर देंगे एक। ठीक है, इसको हम कह रहे हैं ठीक हो गया। ये सारी प्रोसेस है पुश की। ठीक है, अब क्योंकि ये हम्म। 2 लाइनें बार-बार रिपीट हो रही थी, इसमें सिर्फ चेंजिंग यहाँ पर सिर्फ ये आइटम वाली आ रही है। जितनी दफ़ा भी पुश करेंगे ये दोनों हम्म। लाइनें रिपीट होंगी ना। ठीक है, तो हमें हम्म। बार-बार ये दोनों लाइनें ना लिखना पड़े, कितना ये हेफ़्टी हो जाएगा, कि हमें ये बार-बार ये कोड लिखना पड़े। सही है। ठीक है, उसके लिए हमने ठीक हो गया। फंक्शन बना लिया। हम्म। ठीक है, उसको हमने नाम रख दिया पुश। ये कोई चीज़ रिटर्न नहीं कर, हाँ, अब फॉलो फॉलो कर गया, मैं सब ठीक फॉलो है, कर गया। वो एक एक दफा उससे बार बार कॉल करता रहेगा। हाँ, फिर टॉप के अंदर एक एक का इंक्रीमेंट होता रहेगा, वो और अप साइड जाता रहेगा। और उसके अंदर वैल्यू स्टोर होती रहेंगी। 1 थी, हाँ, फिर सेकंड वाले में 2 हो जाएगी, फिर नेक्स्ट में ठीक है। 3 हो जाएगी। अब यहाँ तक ठीक हो क्लियर है? गया। अब आगे चलें? हम्म। और जो ये पुश का 1 है, वो फंक्शन की इंट आइटम आइटम उसको रिसीव कर रहा है वैल्यू को। हाँ, ठीक हो यहाँ गया। पर फिर 2 हो रहा है, यानी बार-बार ये चेंज हो रहा है ना आइटम यहाँ पर। ठीक हो गया। ठीक हो गया। बस समझ आ गई ये पुश में इंसर्ट, यही है यानी सब। कि यही हम सब कर है रहे हैं। बस। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कुछ तो बना लिया, लेकिन कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन अब ना यहाँ पर ना एक मसला है। जो हमारी हम्म। बिल्डिंग है, या जो टॉप का वेरिएबल है, यानी जो टॉप हमारा, यानी टॉप का जो अंदाजा है पड़ा हमारा, ठीक है, वो ना सिर्फ ना इन 2 ब्रैकेट्स की हद तक है। यानी इस ब्रैकेट से शुरू हो रहा है उसका स्कोप, इसको कहते हैं स्कोप या लाइव स्कोप। ठीक है, और वो इस ब्रैकेट, जहां पर ये ब्रैकेट खत्म हो रही है, यहाँ तक है बस। यानी इन दोनों ब्रैकेट के बीच में है पड़ा, और कहीं भी नहीं है प्रोग्राम में। ठीक है, अब हमें यहाँ तक इसका स्कोप लेके जाना है। अब स्कोप किसी चीज का इंक्रीज करने के लिए हम कैसे करते हैं, हम ना क्या करते हैं, अब हमें पता है कि इनका कोई मेमोरी में एड्रेस है पड़ा, पता है हमें। ठीक है, हम ना यहाँ पर क्या करते हैं, हम्म। हम ना इनके एड्रेस भेज देते हैं वहां पर। ठीक है, यहाँ से हम एड्रेस भेजते हैं,
ये ए चला गया और यहाँ से ए का एड्रेस, ये तो पता है ना सबको कि एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का। एड्रेस, ये एरे का एड्रेस हो गया जो हाँ, बेस एड्रेस होगा उसका। अब हमें पता है, एक और बात भी पता है कि हमें एरे के साथ ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो एरे का नाम होता है वो खुद ही एक एड्रेस होता है। वो स्टोर ही एड्रेस करता है, हाँ, ठीक वो हो एड्रेस गया। होता है। ठीक है, हमें यहाँ वेरिएबल के नाम, ठीक है, और ना यहाँ पर हमने टॉप का एड्रेस भेज दिया। ठीक है, उसके अंदर बेस एड्रेस होता है जो पहला फ्लोर का एड्रेस है। ठीक है, अब यानी इसका कोई एड्रेस है, इस फ्लोर का भी कोई एड्रेस है, इसका भी कोई एड्रेस है, इसका भी एड्रेस है, इसका एड्रेस है, जो एरे का नाम है। ठीक है, यानी ये जो बिल्डिंग का नाम है अपना, उसको वो ना हमेशा सिर्फ जो पहले फ्लोर का एड्रेस है ना वो होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है। और भी कोई बाकी सर बोल अभी रहे बताओ भाई? यार। और यानी क्लियर है। क्लियर है भाई, क्लियर। ठीक है, अब ना ये देखो, अब हम यहाँ से जो ये चीजें कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर भी तो कोई रिसीवर बनाना है। यहाँ से हम चीजें भेज जो रहे हैं हाँ यहाँ तक, तो यहाँ पर भी तो रिसीवर बनाना है, तो यहाँ पर हम रिसीवर बना लेते हैं। अब हमें पता है कि ये इंट टाइप का वेरिएबल है, तो हम इसको, अब हमें पता है जो एड्रेस होता है वो कैसे स्टोर होता है, वो किस टाइप के पॉइंट वो वेरिएबल में स्टोर होता है, वो पॉइंटर में स्टोर होता है। पॉइंटर टाइप वेरिएबल। ठीक है, अब ना हम पॉइंटर बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, मैं यहाँ पर ना आप लोगों की आसानी के लिए इसका नाम वही रख रहा हूँ जो नीचे रखे हैं। ठीक है, ताकि ये उसका एड्रेस हो। समझने के लिए ठीक है। ठीक है, खान, ठीक हो। हाँ हाँ हाँ, सूफी बोल। मैं ये कह रहा हूँ कि यार एक दफा दोबारा से बताएगा ये जो तूने पुश के वाले फंक्शन जो कॉल किया उसमें ए और टॉप जो लिखा है ना दोबारा, हम्म, इसके बारे में एक दफा दोबारा रिपीट कर दे। अच्छा चलो यार, अब ये मुहिमिन या कोई और रिपीट कर दे इस चीज को, मैंने अब रिपीट कर दिया ना, मैं कर फिर देता और हूँ। औरों की भी जरा सही हो। मैं कहता हूँ, ये हमने एड्रेस सबसे पहले ना, जिस तरह हमारे पास जो पुश था ना, वो हमारे पास जो ऊपर वाला जो है वॉइड पुश है, जहाँ पे हमने ये फंक्शन बनाया है, कॉल नहीं किया, जहाँ बनाया है, जो उसका नंबर है 15 लाइन, वहां पर हमने इंट आइटम निकला। तो इंट आइटम जो पुश का नीचे से 1 है ना, वो रिसीव कर रहा है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उसके अंदर चाहते हैं कि इसके अंदर एड्रेस आ जाए अरे का भी, और जो टॉप एक हमने वेरिएबल बनाया हुआ है जिसके अंदर हमने -1 इनिशियलाइज कराया हुआ है, वो भी वहां पे हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उसी फंक्शन के अंदर जब उसे कॉल करते हैं ना, तो हम ए लिखते हैं जो हमारे पास एक एरे का नाम है। अब एरे के साथ हमने अगर उसका एड्रेस भेजना है, तो हम उसके साथ एंड, जिसे हम कहते हैं, जिसे हम एड्रेस ऑफ भी कहते हैं, वो लगाते हैं। लेकिन हम जब एरे का नाम यूज कर रहे हैं, जो एरे का नाम होता है वो अपने आप में ही एक एड्रेस होता है, क्योंकि एरे जो होती है ना वो एड्रेस स्टोर करती है, बेस एड्रेस होता है पहले एलिमेंट का। तो हम उसके साथ एड्रेस ऑफ का साइन नहीं लगाते, सिंपल उसका नाम लिख देते हैं। नेक्स्ट में हम क्या चाहते हैं कि जो टॉप वेरिएबल है उसका भी एड्रेस हम लोग भेजें। तो अब क्या करेंगे, टॉप एक एरे नहीं है, वो एक वेरिएबल है। तो इस वजह से हमें उसके साथ एड्रेस ऑफ यानी कि एंड साथ लिखना पड़ेगा। इससे ये होगा कि अब हमारे पास एरे का भी एड्रेस आ गया और टॉप का भी एड्रेस आ गया। अब हम उसको रिसीव करेंगे अपने फंक्शन के अंदर। तो जिस तरह 1 रिसीव कर रहा है इंट आइटम, इंट हो गई उसकी टाइप हो गई, ठीक है, और उसके बाद आइटम उसको रिसीव कर रहा है। अब वो 1 है तो वो आइटम रिसीव कर रहा है। लेकिन जब हमने ए नीचे लिखा है, तो ए को कौन रिसीव करेगा, ए एक एड्रेस है, तो पॉइंटर टाइप वेरिएबल उसको रिसीव करेगा। तो हम क्या करते हैं कि इंट टाइप का पॉइंटर टाइप ए वेरिएबल बनाते हैं, जो हमारे पास एरे का एड्रेस रिसीव कर रहा है ऊपर। नेक्स्ट में क्या है, एड्रेस ऑफ टॉप। अब एड्रेस ऑफ टॉप भी एक एड्रेस है, तो एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल ही उसको रिसीव करेगा। तो हम उसी के नाम का एक पॉइंटर टाइप वेरिएबल बनाते हैं, इसे लिखा हुआ है स्टार टॉप। तो वो उसी का एड्रेस वहां रिसीव करेगा। इससे ये होगा कि हमारा जो ऊपर वाला फंक्शन है ना, उसके अंदर हम इन दोनों चीजों को एक्सेस कर सकते। अभी तक ये किया, ठीक है, समझ आई? ओके। ये वाला मुझे नहीं समझ आया। हाँ, उमर क्या नहीं समझ आया बताओ ये वाला के ऊपर हम पॉइंटर उसके लिए क्यों यूज कर रहे हैं? यार। मैं अब रिसीव आपको क्योंकि पॉइंटर ही करेगा, एक मिनट, मुहिमिन एक मिनट, सॉरी मैं तेरी बात एड्रेस से काट दूं। रिसीव कर रहे हैं। यार ये देखो ना, हम हमारी वजह ये है, ये देखो उमर, जो ये वेरिएबल्स हैं, ठीक है, ठीक है। अब ना इनका मसला ये है कि ना
अब ना इसके अंदर ना ये देखो, अब ये जो वेरिएबल है यहाँ पर, ये वेरिएबल तो नहीं बने हुए, हमें इन वेरिएबल से काम है, और इन वेरिएबल्स का स्कोप किधर तक है, इन दो ब्रैकेट्स के बीच में है, ठीक है, इसके बाहर नहीं है, यानी इस फंक्शन तक इसकी वो नहीं है लिमिट, इसकी लिमिट है इस ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट तक, ठीक है, स्कोप अच्छा, जिसे हम हम कॉल कहते हैं। बाय रेफरेंस कर रहे हैं। हाँ, अब ना ये देखो यहाँ पर तो हम पास बाय वैल्यू कर रहे थे ना, यहाँ पर हम अगर सिंपल नेम लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनके नेम लिखते हैं या किसी भी उसका नेम लिखते हैं, तो हम उसका क्या करेंगे, तो हम कॉल value- बाय वैल्यू। हम यहाँ पर उसका पास बाय रेफरेंस, यानी उसका एड्रेस है थोड़ा, जो हम उसका एड्रेस सेंड कर रहे हैं, ताकि हम जो भी चेंजिंग यहाँ पर करें वो वो चेंजिंग इधर भी हो, आगे भी चेंज हो जाए। ठीक है, समझ आ गई। तो अब हमें ठीक, पता है जो एरे ठीक। का जो नेम होता है, एरे नेम होता है, वो खुद ही उसके अंदर बेस एड्रेस होता है, बेस का एड्रेस होता है। और टॉप का एड्रेस हमने ठीक ये है, सेंड कर दिया। अब यहाँ पर हमें रिसीवर ठीक इसको है। बनाने हैं, यहाँ पर ये रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, वो पॉइंटर्स ले लेंगे। ठीक हो गया। ठीक है, ओके। यहाँ तक क्लियर है हाँ, आप लोगों को? हाँ, हो गया। अच्छा, ठीक है, अब ना हाँ जानी, हाँ हाँ, जानी शुरू से पढ़ाएगा। ओ भाई सारे बार बार शुरू से आ रहे हो, पहले कहाँ सोए पड़े थे? रिकॉर्ड पे लगाया हुआ है, रिकॉर्ड पे देख लेना सारे चुप करके। जानी मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस क्यों हो गया तू? भाई यहाँ पर सारे तपे पड़े हैं। ओए हॉस्टल में स्ट्राइक हो गई है। अब्दुल्ला की सुनो। अच्छा, यार एक दफा कंप्लीट हो जाए टॉपिक्स, उसके बाद सारी गप्पे मारेंगे इंशाल्लाह। टॉपिक कंप्लीट हो जाए, हाँ यार, रिकॉर्डिंग वरना टॉपिक खराब हो कंप्लीट, जाएगी। वही तो नहीं हो रहा। टॉपिक कंप्लीट होने दो एक दफा। कंटिन्यू करो, मैं आधे घंटे तक, मुझे मैसेज कर देना फिर। अच्छा, तो अब शुरू करें आगे। अच्छा, तो ना अब ना यहाँ पर, ठीक है, हमें एक बात पता है कि ना, अब ना यहाँ पर टॉप की वैल्यू, फिर ना अब हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर ना इधर ना एक सिंपल सा काम करते हैं, ठीक है, जो ये टॉप वाली लाइन है ना, ये हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या होगा कि अब ना ये इस चीज से हम बच जाएंगे, जो हमने वो बाद में काम करना है वो हम पहले ही कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको, आप लोगों को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था, लेकिन आप लोगों को समझ आ गई है ना कि यहाँ क्या हो रहा है, कि हम प्लस हो रही है, एक इंक्रीज हो रही है टॉप का लेवल, और फिर हम यहाँ टॉप लिख रहे हैं। क्लियर है ये आता? अब हमें यहाँ पर पता है कि जो टॉप है वो एक पॉइंटर है, ठीक है, तो हम यहाँ पर ना इसके साथ ना वैल्यू ऐड का सिंबल लगाते हैं, जो ये होता है वैल्यू एट टॉप इज इक्वल टू वैल्यू एट टॉप प्लस वन। अब टॉप में क्या वैल्यू हमें पता है, यहाँ पर अभी फर्स्ट में -1 है, -1 + 1 हो गया, और यहाँ पर हम जो एरे है पड़ा, ठीक है, अब क्योंकि एरे ये क्योंकि एरे तो है नहीं, यहाँ पर तो पॉइंटर है पड़ा। अब हमें एक चीज पता है कि ना पॉइंटर पे ना क्या होता है कि ना, अब ना यहाँ पर देखो, ठीक है, इसका प्लस करते हैं तो वो हमें पता है कि जब पॉइंटर के अंदर हम प्लस करते हैं तो वो इंक्रीज एक नहीं होता, वो ज्यादा इंक्रीज होता है, ठीक है, यानी अब जितना भी उसके वो बाइट का साइज होता है, अकॉर्डिंग टू उसकी बिट्स के होता है ना, कि हाँ, int 2 अकॉर्डिंग टू होगा, उसके float बाइट्स 4 होता है, होगा। ठीक है। हाँ, बाइट्स पे होगा। अब ना यहाँ पर ना थोड़ा सा ना इशू आता है हमें एक, ठीक है, अब यहाँ पर इशू क्या आता है हमें कि ना यार, जो पहले तो हमें यहाँ पर इसको वो बनाना है, ठीक है, हमें यहाँ पर ना ये लो, अच्छा ठीक है, अब ना ये क्या हो गया, अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। हम ना जो टॉप का एड्रेस है उसके अंदर क्या प्लस कर रहे हैं, 0, ठीक है, यहाँ पर अभी 0 है ना, -1 + 1, ठीक है, हम कह रहे हैं 0 ऐड हुआ तो मतलब कोई चीज भी ऐड नहीं हुई इसके अंदर, और वैल्यू ऐड, और उसकी जो वैल्यू ऐड होगी वो होगी आइटम के इक्वल, ठीक है, ये हमने ब्रैकेट में इसलिए किया क्योंकि जो ये वैल्यू ऐड वाला सैंपल है ना, एक मिनट में आपको दिखा देता हूँ,
यार ये 1 मिनट, इमेज लोड हो रही है। ये देखो, जो वैल्यू ऐड वाला एड्रेस है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा है, वो इधर है पड़ा, ठीक है। और प्लस वाला जो सिंबल है वो किधर है, वो इसके नीचे है पड़ा, ठीक है। जिसे हम वैल्यू ऐड कहते हैं, इसको डी रेफरेंस भी पढ़ा जाता है। ये देखो ये वाला ऐसे ही है, ठीक है। अब ना, तो इसलिए ना हमें यहाँ पर ना ब्रैकेट लगानी पड़ी है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा करने के लिए। अब हमें पता है कि किसी चीज की प्रेसिडेंस ज्यादा करनी होती है तो ब्रैकेट्स लगा के उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जो ये देखो ये ब्रैकेट्स हैं, इनकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा है, सबसे ऊपर है, ठीक है। अब प्रेसिडेंस का तो सबको पता है ना कि क्या होती है, ठीक है। नहीं और पता। जो चीज लाइन में सबसे पहले रन होती है या एग्जीक्यूट होती है, हाँ, फॉर एक एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, मैथ्स में डिमास रूल होता था ना यार, तो डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, तो डिवाइड पहले होगा। अगर एक लाइन में चारों सिंबल्स हैं तो इसका मतलब है डिवाइड की प्रेसिडेंस ज्यादा है। तो इस तरह से प्रोग्रामिंग में कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, प्लस जैसे ये माइनस होता सिंबल्स है होते हैं, ये कि सिंबल्स किसी, होते हाँ हैं, जिस तरह इसने, हाँ ये सारा टेबल है। ठीक है। अब इस टेबल के मुताबिक ना, जो ना पहले ये चीज चलेगी, बाद में प्लस वाला सिंबल चलेगा, ठीक है। तो ना अब हम चाहते हैं पहले प्लस वाला काम हो, फिर ये वाला काम हो। तो उसकी इसलिए हम फिर ये ब्रैकेट्स यूज कर लेते हैं, इसकी प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होती है। तो ना पहले क्या होगा, ब्रैकेट्स, यानी अब यार मैथ में ही देख लो, अब जो ब्रैकेट वाली जो चीज होती है अलजबरा में, जो ब्रैकेट में जो चीज होती है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसके बाद वो बाद वाली बाहर वाली चीज सॉल्व होती है। समझ आई क्या हुआ कासिम? हाँ जानी, समझ आ गई है। यानी कि यार हम चाह रहे हैं कि जो ये प्लस हो ना, ये प्लस पहले हो, लेकिन प्लस नहीं होता, पहले पहले ये काम होता है। तो ना हमने इसलिए उसके साथ ब्रैकेट लगा दी ताकि ये प्लस पहले हो जाए और फिर ये हो, ठीक है। अब एड्रेस में हुआ 0+, तो अब जो वैल्यू एड इधर अब क्या हुआ, बेस एड्रेस है पड़ा, अब यहाँ पर इसके अंदर बेस एड्रेस ही आएगा। और क्या हो गया, बेस एड्रेस में आपकी 1 वैल्यू आ गई। यहाँ तक क्लियर है कि क्या हो रहा है सबको, कि हम किस तरीके से पुश कर रहे हैं? क्लियर। ठीक है। अब यहाँ पर ना मैं ये कर देता हूँ। अब ना इधर ना पुश में ना हमें ना एक छोटी सी ना प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। हमारी बिल्डिंग के अंदर 5 फ्लोर बन सकते हैं, 5 फ्लोर से ज्यादा तो बन ही नहीं सकते। अगर गलती से एक और फ्लोर बन जाता है हमसे, यानी कि ये एक और फ्लोर बन जाता है, अब जो हमारी बिल्डिंग की बुनियाद है, ठीक है, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो एक और फ्लोर को सह सके, ठीक है। ऐसे ही है ना, उसके अंदर तो कैपेसिटी नहीं है ना कि वो एक और फ्लोर को सह सके। समझ रहे हो? समझ गए। ठीक है। तो ना अब ना इसलिए ना हमने यहाँ पर ना एक छोटी सी ना कंडीशन बना देते हैं। अब हमें पता है कंडीशन क्या बनानी है, अब इफ कंडीशन स्टेटमेंट लगा है, के देते ठीक। हैं, ठीक है। इफ से कंडीशन बनाते हैं कि ना जो हमारा टॉप है, अब हमें पता है कि ना टॉप ने जाना है 4th फ्लोर तक, 4th फ्लोर से ऊपर नहीं जा सकता टॉप, ठीक है। ऐसे ही है ना, हमें पता है ना कि 4th फ्लोर तक जाना है, हमें ये तो पता। तो ना हम यहाँ कंडीशन बना देते हैं कि ना इफ ना जो वैल्यू एट टॉप है वो इक्वल है 4 के, ठीक है। तो ना क्या होगा, स्मॉलर देन इक्वल टू भी तो कर सकते हैं। नहीं, इक्वल करके स्मॉलर देन डायरेक्ट वो कर देते हैं। इक्वल टू 5 करना पड़ेगा ना फिर हमें, हम्म, स्मॉलर देन 5, फिर स्मॉलर देन 5 ठीक है। हम्म या इक्वल टू 4 ज्यादा सही, ठीक है, ज्यादा आसानी से फोर समझ। कर ये दो, तो ठीक। स्पेसिफिक हो जाएगी ना। ठीक है यार, तो हमें स्पेसिफिक ही रहना है ना अभी यहाँ पर उमर, क्यों? नहीं मतलब अगर लेस देन इक्वल टू 4 करेंगे तो 4 तक चलेगा और 4 पे भी चलेगा, उससे ऊपर चलेगा ही नहीं।
हाँ इसमें सिर्फ 4 पे चलेगा ये नहीं, तो। हाँ वो सही कह रहा है खान, ये सिर्फ 4 तक चलेगा। ये तो हमें सिर्फ करना 4 पे पड़ेगा चलेगा, उससे लेस पहले तो देन चलेगा ही नहीं। इक्वल टू 4 करना जनाब पड़ेगा। मैं आपको यही तो तो बता इफ रहा हूँ। एक मिनट प्लीज, मेरी बात कंप्लीट हो जाए फिर आप लोग, मैं आपको यहाँ ठीक बताता हूँ। ठीक चलो ठीक। अब ना जी नईम साहब, स्टैक इज फुल, ठीक है। अब ना मैं आपको अच्छा ठीक बताता है, हूँ, आपने उसे एल्स बना दिया, आपने उस मैं कंडीशन को अब एल्स आपको दूसरी बताता हूँ कि मिसाल है। कैसे है। ये देखो, अब ना ये जो ये लाइन है, ये लाइन बाद में, ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन बाद में एग्जीक्यूट होगी, ठीक। ठीक है। अब ना अगर टॉप पहले ही, यानी अब हमें पता है कि टॉप अगर पहले ही यहाँ 4 तक पहुंच चुका है, 4 से तो ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, ठीक है। तो ना नहीं। इसलिए हमने पहले ही यहाँ कंडीशन बना दिया, अगर 4 यानी कि अब अगर कोई और वैल्यू पुश होती है ना, तो भाई इंक्रीज क्यों, हम 4 हमने ये तो तो इंक्रीज, इंसर्ट नहीं होगी। ठीक है, वो इंसर्ट ही नहीं होगी, वो पहले ही खत्म हो जाएगा, हाँ, यहीं तो पर काम इंसर्ट ना रोक हो। देंगे हम। ठीक यानी है, इन 2 लाइनों तक जाने ही नहीं देंगे कंट्रोल को, हमने यहीं जाने ब्रेक कर पे ना देंगे। इसको ना रिटर्न कर देते हैं, ठीक है। अब आपको पता है रिटर्न के बाद फंक्शन के अंदर जो भी लाइंस होती हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ठीक है। और हमने इसको खाली रिटर्न कर दिया क्योंकि इसकी ये वॉइड है पर इसकी डाटा टाइप, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको ठीक है। खाली इंसर्ट कर तो इसमें वैसे ही उसने कुछ नहीं रिटर्न करना। दिया, यानी कि एम्प्टी, यानी नथिंग, ये कोई चीज रिटर्न नहीं कर, नथिंग, वॉइड का मतलब भी होता है नथिंग, कोई चीज नहीं। ठीक हो क्लियर है? अब आप लोगों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो। अच्छा, इसमें एल्स कंडीशन की हमें नीड नहीं है, क्योंकि नहीं हम इफ को ब्रेक कर देंगे, अगर जब यार, फॉल्स हो जाएगी तो हम डायरेक्ट उसे एल्स ब्रेक कर देंगे। एल्स की तो एल्स की जरूरत ही नीड नहीं नहीं है। है। एल्स मैं अगर चाहूँ तो मैं हाँ, एल्स लगा क्योंकि के इसके अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन एल्स की नहीं, जरूरत हाँ नहीं, वो क्योंकि तो आपने समझ गया। रिटर्न कर दिया ना, तो हमें क्योंकि आपने रिटर्न तो कर दिया ज्यादा तो एल्स की हमें इतना नीड नहीं है। इतना हेफ्टी काम करने की जरूरत ही नहीं है हाँ ठीक हो गया, समझ आ गई। कि एल्स लगाऊं और ये सारा कुछ, ठीक जबकि है, हमारा काम ऐसे ही हो सकता है, एल्स के बगैर ही तो एल्स लगाने की ठीक हो कोई गया। हाँ ठीक हो गया, ठीक ठीक हो है। खान गया। इसमें ये ग्रेटर देन 4 नहीं आएगा? 4 पे तो हम वैल्यू इंसर्ट करेंगे ना, फिर जाके स्टैक फुल होगा। तो यार आप ये देखो, ये लाइन पहले एग्जीक्यूट होगी, ये लाइन बाद में एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। अब जब यहाँ पर 3 होगी टॉप के अंदर वैल्यू, ठीक है, तो तब भी तो हम इंक्रीज करेंगे। ये देखो फिर तो ये लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, यहाँ पर ये 4 हो जाएगी और यहाँ पर 4 के ऊपर वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन जब इधर 4 होगी ना, यानी जब इधर 4 है तो उसके बाद वैल्यू नहीं घुसनी, टॉप के अंदर अगर 4 है तो उसके बाद वैल्यू नहीं घुसनी। हाँ ठीक हो गया, ओके। समझ आ गई ना कि ये लाइन तो पहले एग्जीक्यूट हो जाएगी, हमने 3 को 4 भी तो बनाना है, समझ रहे हो ना? ठीक है, ठीक कह रहे हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे अपडेट हो जाएगी, वहाँ पे बाद में आएगा पूरा। ठीक है। अब ये देखो, अब ना मैं इसको, ये देखो अभी मैं एक मिनट इस चीज को ना, ये देखो मैं रन करता हूँ ना, देखो ओ सॉरी, यहाँ पर ना मुझे एक मेरे से गलती हुई है कि यहाँ पर ना मैं एड्रेस के अंदर एड्रेस ऐड कर रहा था, वो पहले इसकी वैल्यू ऐड करनी है ना, ये मेरी गलती थी, सॉरी। ठीक है, अब देखो इसने कोई मैसेज नहीं प्रिंट कराया, कुछ एम्प्टी खाली स्क्रीन थी, लेकिन जैसे ही एक हमने इंक्रीज कर दिया तो अब ये मैसेज देगा एरर का, स्टैक इज फुल। क्लियर हो गया? ठीक हो गया। क्लियर है। और कोई क्वेश्चन किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, ताकि हम आगे चल सकें। ये स्टैक क्या होता है? ठीक है, आगे अब ना यहाँ ना, चलो अभी है रुको। खान, हम्म। ये तो मैं समझ गया कि ये फंक्शन क्या करता है, लेकिन ये स्टैक क्या होता है ये तो समझा थोड़ा सा। कहते क्या और ये काम क्या है? बताया तो था खान ने स्टार्ट में, यार मतलब वो मैं स्टैक ना बस ना, लास्ट इन फर्स्ट मैं आउट अब इसकी आपको बताता हूँ, प्रॉपर्टी है। स्टैक का बस प्रिंसिपल यही है कि लास्ट इन फर्स्ट। स्टैक एक डाटा फर्स्ट स्ट्रक्चर आउट है। प्रिंसिपल है, ठीक है, जिसका अंदर ना काम लास्ट क्या इन होता है, फर्स्ट, ठीक है। ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। यानी यार डाटा स्ट्रक्चर ठीक क्या है। होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट डाटास, ठीक है, डिफरेंट डाटा का कलेक्शन। जैसे एक एरे है वो एक कलेक्शन है, ठीक है,
लेकिन एरे में हाँ। आप इंसर्ट वैल्यू इंसर्ट भी कोई उसका वो नहीं है, सीक्वेंस नहीं है कि किस सीक्वेंस से आप इंसर्ट करें और किस सीक्वेंस से आप उसको निकाल रहे हो। लेकिन यहाँ पर हम एक सीक्वेंस से चल रहे हैं, यहाँ पर हम जरा मैनेज कर रहे हैं डाटा को। ठीक है, समझ गया स्टीव, समझ आ गई यहाँ तक? क्लियर हो गया। ठीक। मैं ना अभी आप लोगों को ना ये थोड़ा सा ना, अब ये मैं जरा ना मुश्किल तरीके से आपको बता रहा हूँ, ताकि जब मैं आपको ना अभी ना इससे ज्यादा आसान तरीका बताऊंगा, ताकि मैं आपको पहले मुश्किल तरीके से इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि जब आपको मुश्किल तरीके से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा ना, तो तब जब मैं आसान तरीका बताऊंगा तो तुम्हें वो ज्यादा आसान लगेगा। ठीक है, वो जरा ज्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। अगर मैं आसान से मुश्किल की तरफ जाता हूँ तब तुम्हें मुश्किल होगी, लेकिन मैं अभी आसान से मुश्किल हाँ से ये आसान तो की है, तरफ जा रहा हूँ। ठीक है ना? ठीक कह रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब ना हमारी ना यहाँ तक वैल्यूज फुल हो गई। ठीक है, यानी पुश हो के अब जब ना हम कोई चीज बाहर निकालेंगे डब्बे में से, तो ना उसको अब किसी चीज को निकालना, बाहर की तरफ खींचना, ठीक है, ये हम इसको यूं बाहर की तरफ खींचेंगे ना, यूं करेंगे, ये बाहर की तरफ उसे खींचेंगे। अब हमें पता है कि जो बाहर की तरफ खींचना होता है उसको कहते हैं पुल। ठीक है, पॉप। उसे हम कहते हैं पुल या पॉप, या पॉप कर रहे हैं। ठीक है, पुल पॉप। कहते हो आप, पुश और पुल जरा वो साथ में हो जाता है। ठीक है, वो बेसिक ज्यादा हो जाता है। हाँ, ठीक। आप उसे पॉप कह रहे हो। ठीक है, पॉप पॉप का मतलब ही यही होता है ना कि बाहर निकालना, किसी चीज को अंदर से बाहर निकालना। ठीक है, ये कौन है? माइक ऑन कर लिया किसी। अच्छा, अब पुश पॉप या पुश या पुल, जो आपको ज्यादा आसान लगे आप लोगों को। ठीक है, काम यार लफ्ज चेंज है बस, मतलब एक ही होता है दोनों का। पुश का मतलब भी वही है और पुल का मतलब भी वही है, तो सॉरी, पॉप का मतलब भी वही है और पुल का मतलब भी वही है। हाँ ठीक है। ठीक है, अब ना हम ना जब ना ये देखो, जब कोई वैल्यू बाहर निकाल रहे हैं तो यहाँ पर मैंने ये लाइन लिखी भी हुई है, व्हेन वी डिलीट वैल्यू इन स्टैक वी कॉल्ड इट पॉप। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? जी। ठीक है, अब हम उसे कहते हैं पॉप। अब ना यहाँ पर ना एक और चीज, अच्छा जब ना हम ये देखो पुल करेंगे या पॉप करेंगे इसको, ठीक है, तो ना अब ये देखो ये पॉप होगा, ये नीचे आ जाएगा, तो क्या हो रहा है, यहाँ से टॉप, अब जैसे हम पॉप कर रहे हैं ना, तो टॉप ना नीचे जाता जा रहा है, 4 से 3 पे आएगा, 3 से 2 पे आएगा, 1 पे आएगा, 0 पे आएगा। और ना जब सब कुछ ही हम बाहर निकाल लेंगे बिल्डिंग से, यानी जितना भी हमने सामान रखा हुआ है या डब्बे में जितना भी सामान रखा हुआ है सब कुछ ही बाहर निकाल देंगे, तो वो दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा, जिसे हम कहते हैं बेसमेंट या -1। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो ना अब ना हमें इस चीज से ना एक चीज पता चलती है कि जब भी ना जो हमारा ये बिल्डिंग है, जिसे हम स्टैक कह रहे हैं, ठीक है, जिसे हम स्टैक कह रहे हैं, वो जब भी खाली है पड़ी, उसके अंदर जब भी कुछ नहीं है पड़ा, कुछ नहीं है, तो ना वो हमेशा उसका वो ना, तो ना जो टॉप है वो हमेशा -1 होगा। ओके, जब ये खाली है तो ये टॉप -1 होगा। तो यहीं पर हमने ये चीज लाइन लिखी हुई है कि when the stack is empty top will be -1। ठीक है, हेलो, और ना जब हम वो एलिमेंट को बाहर निकालेंगे तो वो ना, अब जो हमारी बिल्डिंग है उससे क्या होगा, रिमूव हो जाएगा या वो इनएक्सेसिबल हो जाएगा, यानी वो एक्सेसिबल ही नहीं रहेगा, हम उसे एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर? क्लियर। ठीक है, तो ना अब ना हमें पता है कि ना यहाँ इसको ना हम इसी कोड को ना मैं कॉपी कर रहा हूँ,
ठीक है। मैं ना ये देखो, अब ये है इधर ना, मैं सिर्फ यही करूंगा कि ना यहाँ पर ना इसे मैं कह देता हूँ पॉप। ठीक है, क्या और हम उल्टा कर लेंगे ना, मतलब इसमें सब एक कुछ? मिनट उमर, एक मिनट प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक। ओके। अब ना हमें यहाँ पर आइटम तो इंसर्ट करना नहीं है, तो हमें सिर्फ यहाँ पर इन दो वेरिएबल्स की जरूरत है। ठीक है, अभी अब मैंने आपको बताया है कि ना जब अगर -1 के इक्वल है टॉप, ठीक है, यानी अब हम जब -1 है पड़ा और तब कोई चीज निकाल रहे हैं, ये देखो, अब एक टाइम ये भी तो आएगा जब हम पॉप करते जाएंगे, निकालते जाएंगे, सब कुछ वो बिल्कुल खाली हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल खाली हो जाएगा, यानी बिल्कुल खाली हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि ना अगर जो टॉप है वो -1 के इक्वल है, और अभी हमने बात की है, तो हम कहेंगे स्टैक इज एम्प्टी। ठीक है, ये पता चल गई कंडीशन कैसे चेंज हुई पॉप के अंदर। ठीक है, अब ना हम ना यहाँ पर ना पॉप के अंदर जो वैल्यू होती है, अब वो रिटर्न करती है। जो पॉप से क्या होता है, वैल्यू रिटर्न भी होती है। तो ना अब हमें पता है मतलब मैं आपको बताता हूँ, मतलब जनाब, जब हम पॉप करते हैं ना, ये देखो, जब हमने यहाँ पॉप की, जो हमने वैल्यू निकाली, यानी अब हमने यहाँ जो 5 निकाला, जब ये पॉप किया, तो ये अब ये रिटर्न हुआ है ना, ये देखो अब ये बाहर निकल आया। ठीक है, ठीक है, ये रिटर्न भी तो हो रहा है ना। ठीक है, अब हमें पता है जो अच्छा हमारा, अब हमारा जो पॉप जो बिल्डिंग है वो किस तरीके का डाटा है पड़ा, उसके अंदर इंट टाइप का पड़ा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इंट रख दिया। ठीक है, यहाँ पर ना मैं ना एक वेरिएबल बना लेता हूँ, तो मैं कहता हूँ इंट डाटा। ठीक है, अब ना मैं इस डाटा के अंदर ना क्या करता हूँ, जो ये लाइन है ना, इसको कट करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ ये क्या कर रहा है, यानी जो टॉप पे वैल्यू है पड़ी, जो भी है टॉप पे वैल्यू, वो किसके अंदर आ जाएगी, वो आ जाएगी इसके अंदर। यानी टॉप के वेरिएबल में जो भी वैल्यू है पड़ी, जो भी टॉप, यानी अब फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ हमने यहाँ 3rd लेवल पे इसके ऊपर है पड़े, ये 2 वाले लेवल के ऊपर है पड़े, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 2 है वो आ रहा है डाटा के अंदर, और ना यहाँ पर प्लस नहीं करना, क्यों, अब ये वैल्यू आ गई है इसके अंदर, ये -1 होगी, और यहाँ से क्या हुआ, रिटर्न डाटा। डेटा। अच्छा और तो क्योंकि ठीक है, यहाँ हमने मतलब यहाँ उसमें पर उस अच्छा, वैल्यू को और यहाँ शो पर भी कर दिया हाँ, और अब क्योंकि डिलीट भी यहाँ, कर दिया। अब यहाँ पर क्योंकि ये रिटर्न, क्योंकि यहाँ पर इसकी रिटर्न टाइप अब -1 हो गई, तो यहाँ पर हम खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो ना यहाँ पर ना हम इसको कह देते हैं -2। ठीक है, -2 ऐसी वैल्यू है जो कभी भी, यार जो हमें पता है कि यहाँ पर सर ने तो कहा था कि ना आप ना यहाँ पर नल रख देना। ठीक है, या कोई ऐसी वैल्यू रख देना जो आपको पता है कि जो आपकी बिल्डिंग है पड़ी उसके अंदर नहीं होगी, ताकि हमें पता चले कि ये स्टैक इज एम्प्टी, और यहाँ पर क्योंकि हमने एग्जीक्यूशन रोकनी है फंक्शन की, इस लाइन तक ना पहुंचे। ठीक है, ठीक। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं। यहाँ उम्र आपके जो आपने बात की थी कि ना, हाँ, हम यहाँ पर एल्स भी यूज कर सकते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए फिर एल्स का ब्लॉक एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। जी ठीक है, लेकिन हम हाँ क्योंकि हम यहाँ पर रोकना चाह रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर बार ही कोई रिटर्न ना कुछ रिटर्न हो, क्योंकि यहाँ इंट वैल्यू है ना, फिर वो एरर तो वैसे ही आता है। हाँ ठीक है, वरना फिर एल्स में चला जाएगा। हाँ ठीक हाँ, है। एरर और एरर क्योंकि वैसे बनता है, क्योंकि हम फिर यहीं पर एल्स की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहीं पर ना हम ना कोई हाँ ऐसी वैल्यू लिख देते हैं, हमने यहाँ -1 ही लिख देते हैं, हाँ ठीक है, हमारे उसके अंदर डाटा के अंदर नहीं होगी। ठीक हो। ठीक है, अब क्लियर है कि पुश और पॉप क्या है, यही पॉप था। ये कंप्लीट हो गया। क्लियर अब ना क्लियर मैं आपको ना एक चीज में पॉप एक मिनट बता दूं, अभी कंप्लीट नहीं हुआ मेरे, एक मिनट। हाँ वही मुझे, ठीक है। ये तो मैंने सिर्फ आप लोगों को भी कंसेप्ट दिया है ना कि पुश और पॉप किस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या काम होता है।
ठीक है, मैं ना यहाँ पर हाँ ठीक है। यहाँ पर ना सिर्फ मैं एक चीज कर रहा हूँ, पॉप। ठीक है, मैं पॉप का फंक्शन कॉल कर हम रहा हूँ। वैसे अगर स्पेसिफिकली किसी भी ब्लॉक को या बिल्डिंग के फ्लोर को पॉप करना चाहें, वो भी यार पॉसिबल है? वो पॉसिबल मैं नहीं है, कहता हूँ फोर को। वो पॉसिबल हाँ, नहीं है, यही पूछना। ये पॉसिबल क्योंकि नहीं है, फोर लास्ट इन को उड़ा फर्स्ट दो। आउट है ना, क्योंकि जो हमारा प्रिंसिपल है वो है लास्ट इन फर्स्ट इन आउट। फर्स्ट आउट। फर्स्ट आउट। ठीक है, हम ठीक है। यहाँ पर लूप तो चला सकते हैं, कंडीशन तो लगा सकते हैं। अब हम फॉर एग्जांपल लूप हम्म, लगा दें कि जब ना भाई जो सेकंड फ्लोर पे आ जाए तब तक वो पॉप कर दे वैल्यू, जब तक उसके अंदर हम्म, 3 आ जाए। लेकिन फिर ये होगा कि उससे पहले वाली जितनी भी वैल्यूज होंगी वो भी निकालनी पड़ेंगी तुझे। ऐसे ही है, ठीक हो। तो देखा जाए तो ड्रॉबैक है इस हाँ, ये देखा जाए इसका तो इस चीज का फंक्शन का। ड्रॉबैक है। ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन ये इस चीज का बेनिफिट भी है, वो अब आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से है ना, कि आपको क्या रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हम्म, ठीक है, अब किसी को सही है। रिक्वायरमेंट ही यही हो सकती है कि उससे पहले वैल्यू 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 है बड़ी, वो निकल जाए फिर आए बात। ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग बात को? हम्म, अब ना ये देखो, अब ना मैं यहाँ कर रहा हूँ इसी चीज को ना, कॉपी कर दिया मैंने कितनी दफा। हाँ, ये 4 दफा हो गया और ये 5 दफा। हम्म, ठीक है, अब ना ठीक पहले है। ना इसको ना, सॉरी यहाँ पर ना बैक स्लैश एन भी लिख दूँ, नेक्स्ट। न्यू लाइन पे दिए। ठीक है, ये देख लो, अब हमने वो साथ साथ निकालते गए ना, पहले वैल्यू निकली है 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। हाँ उल्टा हो गया भाई, जो लास्ट वाली फर्स्ट निकली और फिर सो ऑन एंड पहले फर्स्ट लास्ट वाली वाली फिर सही हो निकली लास्ट है, गया। में गए। हाँ पहले फर्स्ट वाली फिर वो ऐसे लास्ट वाली निकली है, हाँ और फिर एंड में निकली है। ठीक है, और अब मैं फर्स्ट यहाँ वाली। पर एक और दफा यहाँ पर करता हूँ इसे एग्जीक्यूट। ये हम ये देख लो, यहाँ पर ना हमने स्टैक से क्या रिटर्न किया हुआ है, -1। ठीक है, तो ना हमने ये देखो, ठीक अब है। जब मैं इसको लिखूंगा ना, देखो अब यहाँ क्या आएगा, स्टैक इज एम्प्टी भी आएगा और वो -1 भी प्रिंट करेगा, दोनों ही प्रिंट। -1 आएगा। देखो स्टैक इज एम्प्टी भी आ रहा है और वो साथ में ठीक हो -1 गया। भी उसके साथ लिखा हुआ है, हम्म, स्टैक एम्प्टी आ सही रहा हो है। गया। अच्छा खान, हाँ हाँ, उमर पूछो। हाँ इसमें अब हम रिमूव भी तो करते हैं वैल्यू पॉप में। ठीक यार, अब मैं आपको बताता हूँ उमर, रिमूव जो कर रहे हैं अब सी में ना यार ये हम्म होता है कि ना हम हम्म रिमूव कर नहीं सकते वैल्यूज को। ठीक है, अच्छा एरे में से ठीक है। वैल्यू कैसे रिमूव करेंगे? ठीक है, या तो आप उसके लिए ये हाँ ठीक है, इसमें ना, कोई अब वो सर नहीं ने है। जो हमें सोल्यूशन बताया था ना, सर ने कहा था कि अब हमारे पास 2 सोल्यूशन। हम्म हम्म अब ना फॉर एग्जांपल, यानी जो वैल्यू हम निकालते जा रहे हैं ना उसको हम 0 करते जाए। ठीक है, या तो अब ना अच्छा हमने ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर, एक बात है, मैंने अगर प्रिंट कराना है कि स्टैक में कौन सी वैल्यूज हैं बड़ी, तो ना मैं उसको टॉप तक चलाऊंगा ना, मुझे पता है क्योंकि टॉप तक चलेंगी। जो भी हमारा काम होता है इसके अंदर एक्सेसिबली, तो टॉप तक होगा। एक्सेसिबल हमने टॉप करना है तो हमें टॉप से एक्सेस करना होगा ना, यानी जो भी हम कंडीशन बनाएंगे उसका टॉप तो हाँ होता ही ठीक है। होगा। हम्म ठीक है, तो जब टॉप ही, ये देखो जब टॉप आ गया है 3 तक, 3 पे आ गया है, तो वो यानी ये तो इनएक्सेसिबल हो गई, ये तो वैसे ही इनएक्सेसिबल हो गई। हम्म समझ आ गई? हम्म टॉप जब यहाँ अच्छा जाएगा तो ठीक है। हाँ अच्छा एक्सेसिबल होगी, ठीक होगी। ये तो एक्सेसिबल ही नहीं है, अब हमें इनएक्सेसिबल हो गई है। हाँ एंड में हम टॉप -1 पे चले जाएंगे तो वो इसलिए इनएक्सेसिबल हो मैंने जाएगी यहाँ टॉप। पर ये लाइन लिखी है, एलिमेंट विल बी रिमूव्ड। ठीक है, बिकम इनएक्सेसिबल, ठीक और है। बिकेम मतलब कि जब वो -1 हो जाएगा टॉप, तो हमारे पास वो सारी वैल्यूज इनएक्सेसिबल हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हो गई। हाँ ठीक है। अब ना ये थोड़ा सा मुश्किल तरीका, यार कोई और भी बोल ले, सिर्फ उमर और मुहिमिन ने पढ़ना है, कोई पेपर दे रहा है या किसी और ने भी देना है? यार समझ आ गई भाई है, दे, गुस्सा ना कर खान। तेरी समझ आ रही है भाई। डैडी आजा जरा समझा, क्या सब समझा? हेलो डैडी।
बकवास करा, सही नाम ले। टेडी समझा। टेडी शुरू हो जा चल। पहले सही नाम ले फिर करूंगा, हैं पहले सही नाम ले फिर करूंगा। हमजा जानू मेरे बोले लव, तो सही। मेरे लव, माय लव प्लीज। अच्छा कहाँ से समझाऊं, हैं कहाँ बताना से समझाऊं? जरा पॉप का फंक्शन पॉप ज्यादा है होता है पॉप का। भाई हमारे पास, जैसे प्रिंसिपल लास्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे आखिर में जो जाएगा वो सबसे पहले निकलेगा, और जब सबसे पहले जाएगा वो सबसे आखिर में निकलेगा। इसलिए पॉप का मतलब होता है निकालना। अब निकालना सबसे ऊपर होगा वो सबसे पहले निकलेगा। इसी तरह जो हमारे पास होता है, इसके रिटर्न टाइप हमने कुछ रिटर्न भी करना होता है, तो इसके रिटर्न में इंट रखेंगे हम, और इसके बाद दो पैरामीटर पास करेंगे इसके लिए। एक हमारे पास अरे होगा, और दूसरा हमारे पास जो हमने अपडेट करते रहते हैं उसको एक्सेस करने के लिए स्टैक को, कि हमारे स्टैक इस टाइम किस जगह पर है, उसके लिए टॉप होगा एक वेरिएबल। अब हमारे पास ये भी कंडीशन हो सकती है, जैसे खान ने बताया कि बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग का अगर ये भी तो हो सकता है कुछ नहीं भी बना हुआ, तो उसको हम निकालेंगे कैसे? फिर अगर कुछ बना हुआ नहीं है तो उसको तोड़ेंगे कैसे? तो उसके लिए चेक करने के लिए हम कंडीशन लगाते हैं एक। वो उसके लिए हमने एक बनाया हुआ है एक वेरिएबल कि हमारी स्टेट इस टाइम बिल्डिंग का क्या स्टेट है। अगर स्टेट अगर -1 पे होगी तो एम्प्टी होगी स्टैक, और हम रिटर्न उसको -1 कर देंगे। अगर ये नहीं होता तो उसके अंदर हम डैश का डाटा रिटर्न करेंगे, किस डाटा मतलब हमने जो रिमूव करना है वो डाटा कौन सा है, और टॉप को हम एक डिक्रीमेंट कर देंगे, मतलब उस टॉप में से एक निकाल देंगे। बस टॉप में से एक निकाल देंगे, वो टॉप जो है कि हमारे पास टॉप की जो स्टेबल थी वो नीचे आ जाएगी। इस तरह ये पॉप का फंक्शन है। और हुक्म, हेलो सो गए बे? यार ये लाइन नंबर 28 जरा समझाएगा हमजा। कौन सा 28 128? इसमें हमने किया डाटा के एक वेरिएबल लिया है, वेरिएबल के अंदर हमने ना ये वैल्यू, ये वैल्यू ऐड को छोड़ दो, जो ब्रैकेट्स के अंदर है ना, ए हमारे पास अरे, और टॉप का जो हमारे पास एड्रेस है, और इसकी टॉप के एड्रेस पे वैल्यू बढ़ी हुई है, उसको जमा कर दिया। मतलब हमने ना टॉप जिस टेबल पे खड़ा है, अरे के अंदर ना 3 पे खड़ा है, 4 पे खड़ा है, 5 पे खड़ा है, जिस स्टेट पे खड़ा है वो निकाल दी। और वो उस पे जो हमने टॉप पहले तो उसके निकाल दी, इसके ये पैरेंथेसिस के जो ब्रैकेट्स हैं उससे वो पता चल गई। अब वैल्यू ऐड का जो हमने सिंबल लगाया उससे पता चल जाएगा उस इंडेक्स 3 या 4 पे हमारे पास वैल्यू कितनी पड़ी है, और जो वैल्यू पड़ी है वो हमारे पास आगे स्टोर होगी डाटा में, और डाटा हमने उसको बाद में जाके रिटर्न करा देना है कि हमने ये डाटा रिमूव कर दिया है। ओके, आगे समझ? यार ये प्रिंट एफ वाला क्या है? प्रिंट एफ है स्टैक इज एम्प्टी। प्रिंट एफ हमें नीचे जो कॉलिंग है ना वो इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि रिटर्न कर रहे हैं ना, वो रिटर्न तो कर देगा लेकिन उसको शो नहीं करेगा। प्रिंट एफ में इसलिए लिखा है कि हमें शो भी करे वो जो उसमें से रिटर्न हो रहा है। ओके। और कौन सा और हुक्म? डबल लिंक लिस्ट कराओ हमजा अभी। अच्छा यार अब डबल लिंक लिस्ट कोई यार ना इतना एक ज्यादा ना बंदा करो, ना जितना कर लिया उतना हो रहा हूँ बस। सुनो ना। मैं आपने कहा ना और हुक्म उसलिए हूँ अच्छा मैं अब कह जल्दी सुनो ना कराने को मैं करा दूं लेकिन समझ किसी को कुछ नहीं आनी। नहीं अब कल ही करेंगे हम। अच्छा अब ना यार एक दफा ना सारा कुछ ना, ये टॉपिक बिल्कुल एंड हो गया, खत्म हो गया। सिर्फ एक दो दो बातें बतानी है मैंने। एक दफा ना ये सारा कुछ ना एक बंदा ना ये सारा कुछ एक दफा रिपीट कर दे, पुश पॉप सारा कुछ, ताकि जो बाद में आए हैं उनको भी समझ आ जाए कि क्या होगा। कासिम से करा। भाई चल कासिम शुरू कर भाई। कोई बंदा खुद ही वॉलंटियर कर ले या मैं चूज करता हूँ। कासिम को बोल, मैं कर कासिम कोई देता भूत हूँ, नहीं का सुनी मैं खड़ा कर है। देता मैंने को नहीं बुलाओ। वो आता है इन सब, हमें तो आता है ना। कासिम को बोल, कासिम को, हाँ रईस बल्कि को, उससे इनसे कराओ, कराओ। इनसे कराओ। रईस करो, रईस करेगा, शाबाश। हाँ नहीं रईस, आएगा तो बता देंगे। रईस चल खामोश हो चल जाओ। चल रईस शुरू हो जा चल। शाबाश। कहाँ से भाई? चल सारा कुछ शुरू शुरू से से, स्टार्ट कर, जो नहीं आएगा जहाँ बताएंगे। से जहाँ से जहाँ से शुरू किया था वहीं से। खान पुश पे ले जा। अच्छा वो तो आगे है यार, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। जानी 10 मिनट भी नहीं लग रहे भाई। सिर्फ जल्दी जल्दी ना सिर्फ ऐसे रिपीट कर दे।
यार अभी किसी और को कहते, मैं बाद में समझा दूंगा। यार तूने पेपर करना है, टेंशन की चीज की है? कौन सा तुझे एचओडी ने कोई असाइनमेंट दी हुई है या फिर तेरी प्रेजेंटेशन हो रही है? यार अबेली में बैठे, टेंशन क्या? नहीं आएगा पूछ लें, अभी आता है यार। कोई मसला नहीं, शुरू बोलो करना, क्या हो गया। कोई मसला नहीं है, बोल बोल, चल शाबाश। आप चलो, जो बोलो। शुरू आता है कर। ना, पुश आता है या पॉप आता है, कोई यार सा एक सारे कर दो अपने जो भाई पसंद बैठे हैं, हो। तू घबरा रहा है तू? कोई टीचर थोड़ी बैठा है या कोई 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 बैठा है। चलो कोई सा एक कर दो, कोई सा एक जो पसंद हो, कि यार पुश बेहतर समझ आया, पॉप बेहतर समझ आया, जो अच्छा आता है ना वो कर दो। अच्छा यार चलो शुरू करते हैं। अच्छा, ये पुश है ना, ये 3 वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। एक आइटम है, दूसरी अरे है और तीसरी टॉप है। जो अरे है और जो टॉप है वो एड्रेस एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो हम पार्सल कर रहे हैं, जो मेन फंक्शन है उसमें से। और इसमें जो इफ कंडीशन लगाई हुई है, इसमें हम इसको कंपेयर करा रहे हैं इसके एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है ना, उसको 4 से। और अगर ये कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो रिटर्न कर देगी ये, कोई भी वैल्यू नहीं। अच्छा, अगर ये कंडीशन यानी कि फॉल्स हो ट्रू अगर फॉल्स हो जाती है तो इसके बाद नीचे वाली जो वैल्यूज़ है ना, नीचे वाली जो स्टेटमेंट्स है वो चलेंगी। तो जो है 20 पे जो स्टेटमेंट है, इसमें जो है एक इंक्रीमेंट हो रहा है इसके एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उस पे, और वो वैल्यू जो है ना वो असाइन हो रही है टॉप पे, ठीक है। और जो 21 है ना, उसमें जो ब्रैकेट्स में लिखा हुआ है, एक अरे लिखा हुआ है, दूसरा टॉप लिखा हुआ है, ये दोनों एड्रेसेस है। और जो स्टैटिक डाला हुआ है शुरू में, वो जो वैल्यू ये ना इसको उस वैल्यू पे ले जाएगा, इस एड्रेस पे जो वैल्यू पड़ी है उस पे ले जाएगा। और आइटम के जरिए इसमें ना वैल्यू है ना असाइन हो जाएगी। ये हो रहा है पॉप में, पुश में हो रहा है। सही चल समझाया कासिम ना? तो पॉप का समझा। हाँ ओके हो, ओके हो गया रईस, सही टेंशन हो कोई नहीं है। गया, कासिम आजा, जबरदस्त हो पॉप गया। पॉप समझा। कासिम, हाँ भूतनी के, मुझे पता है तू सुन रहा है, बोल नहीं रहा, बोल बे। बड़ा कोई हरामी है कसम से ना, सुन सब कुछ रहा है ये, मानी वो जानबूझ के भी नहीं बोल रहा। मानी 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 भी है, मानी। मानी बोल है, सूफी भी है भूतनी के, चुप हाँ ये करके बैठे दोनों हो, यार, बोलो तो बे। जो जो आता है ना वो समझा दो ना, यार अब समझाओ पॉप, यार पुश ही अब ये समझा देख दो। लो, अब फिर तुम कहते हो समझ नहीं आती। ये बस खुद यार ही इनके ना बंदा जाके जब घर में कोशिश चंडे नहीं मार करनी गया तो, है। ओए कोशिश नहीं करनी तो आएगी सूफी, क्या? बस बैठे सारे हैं, जानबूझ के नहीं बोल रहे। अबे ये हंसे एचओडी की जा रहे क्लास हैं। बना यार दी ये है। बाद में वीडियो देख के समझ लेंगे ना, जिनको नहीं समझ आई। यार ये समझ इनको सारी है, ये जानबूझ के नहीं बोल रहे। ओ ये जानू कौन है? स्टार्ट से हैं क्लास में। ये अबे बस ऐसी ड्रामेबाजी। नहीं है, नहीं बैठे नाम लिख के ना मानी बैठा है ना कासिम बैठा है। अरे कासिम तो बैठा है अबे ये यार, कौन सी, तो बैठा है। ये तो कौन सी यार जानबूझ के अटेंडेंस नाम लगी, ये चेंज तो करके चला के आए हुए चले हैं। गए हैं, ये ताकि बुला ना ये पाए। मानी नहीं है, ये सुफियान है मेरे ख्याल से। इडा कौन है? आइश कौन है? अर्शिया ये खर्चिया कौन? ये रॉन्ग ऐश नंबर कौन है है। टर्किश भाई? भी है, कौन है भाई? टर्किश भी है। टर्किश कौन है? ये यार ऐश कौन? टर्किश का तो नहीं पता, बगैर तो मुल्तान से कभी बाहर गए नहीं हो, टर्किश पहुंच गए तुम। ये अद कौन है बे? अदा, अदा। हाँ ईडा ईडा। भाई अल्लाह ही माफ करे तुम लोगों को कसम से ना, कभी ये असली सारे नाम पे भी आ एलेक्स जाया करो भट्टी सूफी भूतनी कह रहा के। है मेरा एलेक्स नेट भट्टी का डिस्कनेक्ट हो फैन है गया। ये, एलेक्स भट्टी भाई चलो सूफी कह रहा ऐसा है नेट करो, डिस्कनेक्ट हो गया। ऐसा कर, अच्छा अटेंडेंस मार्क करते क्लास ऑनलाइन क्लास चला दी आप। एलेक्स हैं। बैठी तो खान, भाई वेरीफाइड चल घुस ऐसा रहा है, कर, इसको यार वेरीफाइड घुस रहा, वाइंड वेरीफाइड अप घुस रहा, कर। तुमने सुना? स्टैट्स का लेक्चर भी लेना है, अच्छा यार 10:30 से ऊपर हो गया टाइम। फिर यार स्टैट्स का ये थोड़ा लेक्चर। सा बस ये चैट का आ बताओ। गया? यार ये सिंपल वाला है ना, वो करा दे यार अगर अभी तक कराना है कोई तो। एक्टिव ही नहीं है। खान इसका सवाल तो बता कि सवाल आएगा कैसे। ये अब तू आ गया बोलने के लिए सवाल के टाइम। तो चल अब इसको पकड़ ले, अब इसको क्या समझा दे। चल कासिम मैं समझा कहाँ आ पॉप। गया? पॉप समझाऊं? हाँ पॉप यार वो है कि आपने जब निकालनी होती है वैल्यू को, मतलब रिटर्न करवाना है एक तरह का। भाई आगे समझाना तो क्या हो रहा है पॉप के अंदर, फंक्शन में हो क्या रहा है।
तो पॉप वाली लाइन पे तो लेके जा, टॉप पे हेलो टॉप भाई टॉप। एक हाँ तो मिनट यार, पॉप वाली लाइन एक पे है मिनट। भाई, वहीं पर है हेलो वो। ओए हाँ हाँ। यार, सुना किसी ने और सुसाइड कर लिया? अबे सुसाइड करने की कोशिश हाँ किया नहीं है वो हॉस्टल में। वो कह ये रहे सही हैं बात है कि हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अबे नहीं नहीं, वो ऐसे ही पता नहीं क्या सीन चल अच्छा, रहा है। अच्छा यार साबित को कसम तू पता सुन होगा, यार, वो वहीं पे है। यार इधर कंसंट्रेट करो। आप लोग किस मसले में फंसते हो? यार जैसे कि ये बताया नहीं है कि हम स्टैक में जब वैल्यूज हम एंटर करवा रहे हैं एक तरह का हम वे से, हम टॉप की वजह से, तो जब हमने वो वैल्यूज को निकालना है बारी बारी तो उसके लिए पॉप इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बस यहीं तक पता है, उसके बाद मैं जरा काम था उधर गया हुआ था। चल। अच्छा अब ना जरा आगे चलते हैं। दो दो बातें मैं बता दूं आपको, ठीक है? अब ना यार ये देखो कि ना यहाँ पर ना कितना हमें यहाँ मुश्किल हो रहा है कि ये दो वेरिएबल्स हमें बनाने पड़ रहे हैं, फिर हमें ये सारी इतनी बड़ी इक्वेशन लिखनी पड़ रही है, और यहाँ पर वैल्यू ऐड लगाना पड़ रहा है। कितना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है ये मुश्किल काम हो रहा है ना हमारे लिए। इसको ना हम थोड़ा आसान करते हैं। इसको हम आसान कैसे कर सकते हैं? स्ट्रक्चर बना के। अब ना स्ट्रक्चर बना के, ये देखो अब स्ट्रक्चर क्या है हमें पता है, वो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप, ठीक है? अब क्योंकि सर ने जावा निकाल दिया तो मैं यहाँ पर क्लास का जिक्र नहीं करूंगा, ठीक है? यहाँ वरना अगर जावा होती तो फिर मैं यहाँ पर क्लास का भी बता देता। जावा में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है, ठीक है? स्ट्रक्चर और क्लास, यहाँ स्ट्रक्चर है वहाँ क्लास है, बड़ी चीज एक ही है। अच्छा इसका बेनिफिट क्या है? मैनेजमेंट ऑफ डाटा, ठीक है? अब जो स्ट्रक्चर होता है वो सी लैंग्वेज में यूज होता है, जो क्लास होती है वो जावा में यूज होती है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो क्लास होती है वो एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप होती है। अब क्योंकि जावा है नहीं तो मैं इसके अंदर नहीं चाहूंगा कि एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप क्या होती है और क्या होता है। हमने सिर्फ स्ट्रक्चर पे रहना, ठीक है? अब ना मैं स्ट्रक्चर पे आगे आपको लेके चलता हूँ, ठीक है? अब ना हम ना यहाँ पर ना स्ट्रक्चर बना लेते हैं एक, ठीक है? स्ट्रक्ट का कीवर्ड यूज करते हैं स्ट्रक्चर बनाने के लिए। अब ना इस स्ट्रक्चर का ना हम नाम रखते हैं स्टैक, क्योंकि हम स्टैक बना रहे हैं, ठीक है? और ये ब्रैकेट है। अब ना इसके अंदर अब हमें पता है जो स्टैक है पूरा, स्टैक के लिए हमें दो चीजों की जरूरत है, एक जो हमारी बिल्डिंग और एक जो हमारा टॉप का वेरिएबल है। तो ना हम यहाँ पर ना क्या करते हैं, स्टैक को ना यहाँ पर ले लेते हैं एक टॉप का वेरिएबल, ठीक है? और यहाँ पर एक हम बना लेते हैं अपना बिल्डिंग, जो एरे। अब यहाँ क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर जितने भी दफा बनाना है, ठीक है? अब इसका हमें बेनिफिट क्या हो रहा है? अब ना एक बिल्डिंग तो हमारे पास चल रही है, अब मैं कहता हूँ दूसरी बिल्डिंग में बनानी है मैंने, मुझे दो दो स्टैक यूज करने हैं, ठीक है? तो ना अब मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ बी वेरिएबल बनाना पड़ेगा, ठीक है? बिल्डिंग बी बनानी पड़ेगी, बी, ठीक है? उसके अंदर मुझे अब उसके लिए मुझे ना अब टॉप का वेरिएबल अलहदा से बनाना पड़ेगा, उसको अलहदा से वैल्यू इनिशियलाइज करानी पड़ेगी। तो ये कितना हेफ्टी काम हो जाएगा। मैंने अगर तीन स्टैक यूज करने हैं, तीन बिल्डिंग्स बनानी है, चार बिल्डिंग्स बनानी है, तो ये कितना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे यहाँ आसानी ये है कि ना मैं यहाँ पर ना सिर्फ इतना लिखूंगा, स्ट्रक्ट का कीवर्ड लिखते हैं पहले, फिर मैं लिखूंगा स्टैक, और जैसे मैं यहाँ पर वेरिएबल बना रहा था, यहाँ पर भी मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ ए, ठीक है? अब मुझे दूसरा वेरिएबल बनाना है, मैं यहाँ पर उसको नाम दे देता हूँ बी, ठीक है? अब मुझे एक और वेरिएबल बनाना है, मैं यहाँ पर उसको नाम दे देता हूँ सी। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? अब इससे क्या हो रहा है, ये देखो अब मुझे डाटा की मैनेजमेंट कितनी आसान हो गई है। अब यहाँ पर मेरे तीन स्टैक भी बन गए हैं, तीन बिल्डिंग्स भी बन गई हैं, ए बी और सी, ठीक है? और ना यहाँ पर ना यार ये जो एरे है ना, मैं यहाँ पर ना इसको नाम दे देता हूँ ए आर आर, एरे, या मैं इसको बिल्डिंग कह देता हूँ, जो हमने जैसे समझा, ठीक है? बिल्डिंग या यार। खान जी, तो इसका मतलब यह है कि 5 फ्लोर्स की हमारे पास 3 बिल्डिंग्स बन गई हैं एक तरह से, डिफरेंट हाँ डिफरेंट नाम की। हाँ यार ए खान बी यार वो एक बात तो बता, तू कह रहा था क्या है?
मेथड बताना था वो तूने बता दिया है? क्या बता दिया है? वो जो तू कह रहा था डिफिकल्ट मेथड अब इजी सिखाऊंगा, हाँ वो वाला वो तो सिखा बता दिया? दिया। हाँ अब मैं इजी मेथड बता रहा हूँ ना। अच्छा बता रहा है अभी, चल ठीक है। ठीक है चलो। चलो आगे चले। हाँ अच्छा तो ना अब ना यहाँ पर 3 बिल्डिंग में अभी हम लेकिन यहाँ पर एक पे रहते हैं। ठीक है, हमें मैं तो ये आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पर 3 इस्तेमाल की थी। हाँ कि भाई बन सकती है इजीली। ठीक है, तो ना अब यहाँ पर मुझे 2 वेरिएबल यहाँ मैं पास कर रहा हूँ, मुझे यहाँ 2 पास करने की जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर सिर्फ क्या करूंगा, यहाँ पर सिर्फ मुझे एक ही वेरिएबल पास करने की जरूरत पड़ेगी, जो हमारी बिल्डिंग है, मुझे सिर्फ बिल्डिंग की सिर्फ पास करनी है। और यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, 2 की जगह एक ही पास करूंगा, मैं सिर्फ जो बिल्डिंग है वो पास करूंगा। ठीक है, ओके समझ आ रही है ना आप लोगों को? हाँ आ रही है। अच्छा अब ना, क्योंकि यहाँ पर अब ये जो है पड़ा हमारी बिल्डिंग है, अब इसकी डाटा टाइप है स्टैक। तो यहाँ पर जो हमें पॉइंटर बना रहे हैं, तो वो भी तो अब स्टैक टाइप का बनाना पड़ेगा ना, इंट टाइप का तो नहीं बनाना पड़ेगा। अभी मैंने बताया कि वो जो है स्टैक है, वो जो स्ट्रक्चर है वो है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ओके ठीक है, तो यहाँ पर अब ठीक है। हम जो स्टैक बनाते हैं, ठीक है, ये देखो अब ना हम यहाँ पर ना इसको ना नाम दे देते हैं स्ट्रक्ट स्टैक, और यहाँ पर ना मैं उसका नाम भी स्टैक रख देता हूँ। ठीक है, आसानी के लिए ये ए बी सी में से निकल जाते हैं। अच्छा खान, इसमें आपने वो स्ट्रक के अंदर जो है वो पॉइंटेड टॉप को नहीं लिया, उससे आपने वेरिएबल लिया सिर्फ। यार मैंने स्ट्रक्चर टाइप जो ये हमारी स्टैक टाइप का नहीं, ऊपर ऊपर स्टैक, ऊपर ऊपर स्ट्रक्चर के अंदर टॉप को आपने सिर्फ वेरिएबल लिया, हाँ तो वो पॉइंटेड तो हम एज नहीं वेरिएबल लिया। ही लेंगे, अच्छा ठीक। वो तो वेरिएबल ही है यार। अब टॉप का हमने एक लेवल हमें पता करना है ना, टॉप तो एक हमेशा। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है टॉप तो इंडेक्स ठीक के है। लिए यूज होगा ना हाँ ठीक है, उमर। हाँ मैं कंफ्यूज कर दिया था किसी वजह से। ठीक है ठीक, ठीक है चलो आगे। ठीक है, ये बात है। चल आगे चल। अच्छा चल लेता है भाई, क्या हो गया, वो उसकी भी जिंदगी है। मैसेज सैसी पड़ा होगा, क्या हो गया तुझे है? अब ना तू तो ना ही बोल। ओए बंदे का पुत्र नहीं बन रहा तू? दिमाग खराब कर, आधे घंटे से पॉप पॉप करके बुला रहा हूँ, भूतनी के कहाँ गायब था? ओ भाई जरा हाँ ना बुड्ढी के तेरी तरह वेले टेडी थोड़ी है। टेडी टेडी थोड़ा हाँ तुझे हौसला मैं कर। बताता हूँ, साढ़े रुक जा। सर जी वायलेंस तू ना रुक करो जा भाई, क्लास भूतनी में के। क्लास अबे का ओए चुप निजाम है, खराब कर। ठोक दूंगा तेरे को, पॉप कर दूंगा तेरे को यहीं पे। और तेरे जा टॉप जा। पे कैसी शक्ल है, टॉप की अच्छा शक्ल है। ओए भाई अबे वो पुश की मुंह, दिमाग ना खराब कर मेरा, निकल भूतनी के चल। ओ, गंदी जबान करा रहा है। ओए शक्ल भाई, वैसे तेरी शक्ल के देख के अच्छा दोनों ही कहने का दिल करता है ना। यार नहीं, हमजा भाई तू है मेरा साला साले। हमजा भाई हमजा भाई आसरा। अच्छा चुगल। अब ना यार कासिम यार शुगल करो यार, मेरा भाई है, कोई कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ मैं ही बोल सकता हूँ उसको। अच्छा भाई अच्छा यार वैसे ये हमने गालियां शालियां दे दी इसमें, वरना ये किसी और को भी हम भेज सकते थे अगर किसी ने पढ़ना हो तो।
स्टैट्स वाला है फिर या वो कैंसिल आज? पता नहीं भाई, मुझे तो शुरू होना था, अब आया ही नहीं कोई। हाँ वहाँ से अच्छा, अब यार ये कोई देखो, नहीं है। अब ना जो स्टैक की वैल्यू हमने एक्सेस करनी होती है जब पॉइंटर से, तो ना उसके लिए ना ये देखो, अब हम स्टैक, ठीक है, स्टैक उसका नाम लिखा। अब ना पॉइंटर से, जब पॉइंटर होता है ना तब उसकी एक्सेस, वैसे अगर ये सिंपल स्टैक होता, स्ट्रक्चर होता, तो ना हम डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, लेकिन ये एक पॉइंटर है, तो ना पॉइंटर जब होता है ना तब ना हम एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। एरो ऑपरेटर, ये देखो, ये एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। अब ना हमने यहाँ पर इसको टॉप को एक्सेस किया, यानी स्टैक के अंदर टॉप का जो वेरिएबल है उसको एक्सेस किया। यहाँ पर भी ऐसे करेंगे। अब यहाँ पर हमें पॉइंटर की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले से स्टैक एक पॉइंटर है, तो यहाँ पर हम स्टैक एरो ऑपरेटर और टॉप, ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे ही। यहाँ पर अब क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमें और आसानी होगी। जो ये इतनी मुश्किल हमने इक्वेशन बनाई हुई थी और ये सारा कुछ किया हुआ था, अब हम यहाँ क्या करेंगे, ARR, इसके अंदर अब हमें ये एरे है, इसके अंदर हम एक्सेस करेंगे स्टैक टॉप, ठीक है, और यहाँ पर आइटम के इक्वल कर दिया। समझ आ गई ये चीज यहाँ क्या की है? हाँ मतलब उस टैग से हम टॉप को एक्सेस करते हैं, टॉप को और एरे को स्टैक को से एक्सेस कर रहे हैं। यार ये एरो का क्या मतलब है? यार बताओ। हमजा बताएगा मुझे, मेरी जान। हमजा बता यार। ये चीज है ना अभी या क्लियर कर लो, क्योंकि फिर भी ये हर जगह ये एरो वाली चीज ना, ये तो अब लिंक लिस्ट में भी बहुत काम आएगी। ये लिंक लिस्ट में स्ट्रक्चर और सारा काम ही तो लिंक हर स्ट्रक्चर। जगह ही एरो है, हर जगह ही एरो है। हाँ, ये एरो ऑपरेटर क्लियर कर तो लो। बताओ ना इसका यूजेज उसको। तो तू बता ना, उसने तुझसे यार पूछ। ये जब स्ट्रक्चर जब डिफाइन करते हैं ना, उसके अंदर हमने जब अलग एक से ज्यादा टाइप्स होती हैं, और जिस डाटा टाइप को हमने एक्सेस करना होता है ना, अगर पॉइंटर होगा, पॉइंटर यूज कर रहे होंगे हम तो एरो लगाएंगे, अगर पॉइंटर नहीं यूज कर रहे होंगे तो डॉट लगाएंगे उस चीज को एक्सेस करने के लिए यूजर डिफाइंड डाटा टाइप में, इसलिए यूज होता है। ठीक हो गया जनाब। यार जब ना ये देख, अब ये पॉइंटर नहीं है ना यहाँ पर, यहाँ पर तो ये पॉइंटर नहीं है ना, अब ना यहाँ पर ये सिंपल है बड़ा, तो ना अब मैंने इसके अंदर, अब मुझे पता है जो ये ए है ना, ए के अंदर दो चीजें, एक वो जो एरे जो हमारी बिल्डिंग है, और एक हमारा टॉप है बड़ा। मैंने यहाँ पर एक्सेस करना है तो मैं डॉट ऑपरेटर लगा के उसको एक्सेस करूंगा। लेकिन जब इसका पॉइंटर बन जाता है तो ना तब हम पॉइंटर में ना एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। ये देखो, ये पॉइंटर, यार नाम से ही तुम वो सोच लो कि जब पॉइंटर है तो वो पॉइंट करेगा टॉप की तरफ। अब ये पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट कर रहा है ना, ये देखो ये ऐसे एरो बन गया, किसी ऐसे पॉइंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। समझ आ गई ये चीज? समझ आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया, ये टॉप हो गया, यहाँ हमने टॉप को एक्सेस किया और टॉप इक्वल टू 4, ठीक है, और यहाँ पर टॉप +1, ठीक है, जो टॉप के अंदर यहाँ हम +1 कर रहे हैं, और यहाँ हम कह रहे हैं कि जो टॉप की वैल्यू इसके इक्वल हो जाए। यहाँ पर हम एरे एक्सेस कर रहे हैं, उसके अंदर फिर से दोबारा से हम टॉप को एक्सेस कर रहे हैं। क्लियर है? और आइटम तो वो वैसे ही है, और यहाँ पर भी, यहाँ पर अब फिर से यही काम करेंगे, यहाँ पर भी यही काम करेंगे, स्टैक, ठीक है। यहाँ पर जो इतनी मुश्किल, ये जो लाइन है बड़ी, ये लाइन कॉपी करते हैं। और और तू ये इसको इजी मैथड कह रहा था, अबे ये तो उससे भी मुश्किल लग रहा है मुझे। और ये उससे इजी है। ये तो अब जो ये इतनी इक्वेशन वाला काम है और ये सारा कुछ है, ये तो निकल चुका है इसमें से। ये थोड़ा सा जरा यार वो एरो शैरो हो गया है, तो ना वो इसलिए वो मुश्किल लग रहा है, वरना ये ज्यादा इजी है। पर अगर तू एरो ऑपरेटर तुम्हें सही तरीके से समझ आ जाए तो ये उससे बहुत आसान है। उसमें तो भाई इतना मुश्किल है, आपको इक्वेशंस बनानी होती है।
अगर मैं एक बात बताऊं, अगर वो तरीका आपको ज्यादा पसंद है, वो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए था, इसका मेन तरीका यूं ही है, ठीक है? आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया ना? चलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा, कॉल पे। अब क्लियर हो गया यहाँ तक? उमर, मुहिमिन, हमजा, जी हाँ क्लियर है। ठीक है, यही था, यार ठीक है? अब ना यहाँ पर सिर्फ एक छोटी सी चीज है कि यहाँ पर ना टॉप की वैल्यू को ना हमने ना, ये देखो यहाँ पर पहले हम टॉप की वैल्यू -1 कर रहे थे, यहाँ पर ना टॉप की वैल्यू को ना हमें -1 करना पड़ेगा खुद ही। तो ना यहाँ पर ना हमने एक और फंक्शन बना लेते हैं, उसे हम कहते हैं इनिट स्टैक या इनिशियलाइजेशन स्टैक, ठीक है? उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, और ना यार यहाँ पर ना इसका ना एड्रेस पास करना है, ठीक है? यहाँ पर क्योंकि ये एरे तो नहीं है, यहाँ इसका एड्रेस पास करना है, ये चीज भी भूल गया था मैं आपको, ठीक है? ओके है, हाँ ओके ब्रो। हाँ ओके ओके है। ठीक है? अब यहाँ पर भी इसका एड्रेस पास कर देते हैं, एंड ए, ठीक है? यहाँ पर ना सिर्फ एक फंक्शन बना देते हैं इनिट स्टैक इनिशियलाइजेशन स्टैक। उसमें क्या करते हैं कि ना इसकी डेट कोई चीज रिटर्न नहीं करेगा, तो इसको वॉइड रख दिया इनिट स्टैक बस। और ये इसको ये, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर ना जो ये है स्टैक ही आ रहा है, ठीक है? स्टैक के अंदर जो टॉप है उसको इक्वल कर दे -1 के। अब यहाँ पर जितने भी हम यानी कि बनाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं करता हूँ एक और बनाता हूँ बी, ठीक है? तो मुझे यहाँ पर उसको भी इनिशियलाइज करना पड़ेगा, क्लियर? जी ब्रो। क्रिस्टल क्लियर है उस्ताद जी। ये था स्टैक का तो हो गया आज हमारा, अब इसके अंदर कोई चीज नहीं रह गई। अच्छा अच्छा ये बात सुन। कासिम ने ना ठीक किया था कि वो ये क्वेश्चंस इसके किस तरह से आएंगे मतलब। यार अब ना जो सर ने ऑनलाइन पेपर में दिया था ना, इसमें ना सर ने इसके ये ना यूज होता है प्रीफिक्स इनफिक्स और ना उसके लिए, लेकिन वो प्रीफिक्स और इनफिक्स और ये सारा कुछ ना सर ने निकाल दिया पोस्ट फिक्स, अच्छा ठीक है। ठीक है? ये ना अच्छा इसकी वो थी बड़ी एप्लीकेशंस थी, लेकिन क्योंकि सिलेबस में देखो तो सर ने लिखा हुआ है सिर्फ पुश और पॉप। अब मुझे यही नहीं समझ आ रही कि ये सवाल कैसे देंगे सर, पुश और पॉप तो यही था जो मैंने आपको पढ़ा दिया मेरे ख्याल में ये होगा कि यार पहले सही ये होगा कि वैल्यूज चार अगर कहेंगे पुश यार। वैल्यूज चार करोगे। पुश करो फिर उसमें से 2 पॉप करो। इसकी डिटेल्स, अगर सर इसकी ने डिटेल्स देखनी है तो इस इसकी डिटेल इसी तरह क्वेश्चन है, जितने टॉपिक्स हैं हर टॉपिक्स में से एक एक क्वेश्चन देना है। सर ने कहा था मुझे, उसने कहा था वीसी साहब का ना ये ऑर्डर है कि चाहे ऑनलाइन हो चाहे फिजिकल, ऑनलाइन वालों को सिलेबस इतना कम कर दो कि आप हर चीज को टच करो तब जाके आपका 50 नंबर का पेपर बने। और जो ऑनलाइन वाले हैं चाहे उनका सिलेबस ज्यादा हो या कम हो, ज्यादा सिलेबस हो तो 10 नंबर का सवाल 5 नंबर में दो, लेकिन हर एक एक टॉपिक को टच करो, कोई टॉपिक ना छोड़ो। तो हमारा भी ऐसे ही बनेगा कि सेम टू सेम एक जैसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बस उसमें माइनर सा चेंज करके दे देंगे सर। सो ये जो खान ने जिस तरह से कराया ना, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें से मेरे ख्याल से सर ये भी सोच रहे थे कि शायद मैं एमसीक्यूज भी दे दूं, लेकिन वैसे नहीं देंगे जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में यार अब देते ना थे मैं, फिल इन द ब्लैंक्स। ये देखो ना जिस तरीके से सर ने पढ़ाया ना, जो ये मैंने तुम्हें अब बताया स्ट्रक्चर वाला और ये सारा कुछ, सर ने हमें इस तरीके से पढ़ाया है।
लेकिन जिस तरीके से मैंने पहले पढ़ाया, मैंने आप लोगों को ये बताया कि उस तरीके से भी हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ठीक है। वो सही मैंने है, वो इसलिए वो भी उसको ठीक। पढ़ाया है कि ना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। समझे हो ना आप बात को, समझ रहे हैं ना आप लोग बात को? जी हाँ मेरी कंसेप्ट बात क्लियर सुन। करने के लिए मैंने उस तरीके से पढ़ाया। आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो टोटल गए, 3 तो टॉपिक फिर मैं है। आपको इस तरीके में लाया। टोटल सिलेबस में 3 टॉपिक हैं। अब ना यार ये टॉपिक था पड़ा, इसमें ना यही लिखा हुआ था स्टैक, और ना स्टैक के आगे लिखा हुआ था पुश और पॉप। मैंने आपको पुश और पॉप पढ़ा दिया, एक टॉपिक निकल गया आज आपका। अब पता नहीं सर किस तरीके से देंगे, इंशाल्लाह अच्छा ही होगा जो भी होगा। अगर खाली हाँ टॉपिक होता ना स्टैक का, तो फिर स्टैक का फिर टॉपिक तो इसमें बहुत बहुत कुछ बड़ा था। है, उसके अंदर तो फिर हाँ बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। नहीं, ये तो अच्छा हो गया कि सिर्फ पुश और पॉप है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर वो चीजें आ जाती इनफिनिक्स, वो पोस्ट फिक्स और प्रीफिक्स, हम्म, वो तो भाई यकीन करो मेरे से भी नहीं होना था, वो बहुत बड़ी चीजें हैं। वो सर ने खुद ही, इसलिए हमें पता सर ने क्या कहा था क्लास में, वो आप लोगों खुद को पढ़ खुद लो, कर लेना। जो मुश्किल खुद पढ़ टॉपिक है वो लो। सर ने कराया नहीं है, हाँ आसान टॉपिक करा के हाँ, कहते हैं वो खुद कर लेना। मैंने कहा तो स्लाइड दी हुई, यहाँ सर से ने कहा देख था के कि खुद उसका करें। लोगारिथम लिख लेना, कोडिंग की जरूरत नहीं है। ओए नहीं भाई, हमका, नहीं भाई। मैं तुझे एक बात बताऊं, जो प्री फिक्स पोस्ट फिक्स वाले हैं ना कोड, भाईजान 200 200 300 300 लाइनों के कोड है। ऐसे ही है, सही कह रहा है, सीरियसली? सही कह रहा है। जी। हाँ हाँ। अब ये देखो, अभी अच्छा अभी तो ये ये फिर भाई। भी 50 लाइनों का कोड पे कितनी देर लग गई है, 2 घंटे लग गए 50 हाँ लाइनें समझाते समझाते। हाँ बिल्कुल। नहीं आपने तो बिल्कुल बेसिक 14 से के तूने स्टार्ट तो किया, सारा सिर्फ अच्छा वो कमेंट्स समझाया। लिखे में। ये ऊपर यार कमेंट्स तो तुम, ये तुम्हारी आसानी के लिए लिखे है ना, अब मैं ये कॉपी करके तुम्हें भेजूंगा ना तुम लोगों को, ताकि तुम्हें याद रहे कि मैंने क्या क्या बातें बताई थी। अच्छा इसको बात सुने, स्टैक लिंक लिस्ट में तो नहीं है? एपरा, अरे और लिंक लिस्ट दोनों में है। भूतनी के, छोड़ो बस। ये लिखा हुआ है सिलेबस में, स्टैक इन एरे एंड लिंक लिस्ट। तो खान साहब लिंक लिस्ट में किसने कराना? यार एरे में समझ आ गया तो मैं आप लिंक लिस्ट पे भी करा दूंगा जनाब, मैं आपको बैठूं आपके लिए। ये ये पीछे चीज कल ये खान इस तरह लेकिन कर लो आप ना, जब लिंक नहीं नहीं, लिस्ट करा लो फिर मैं उसके आपको ना, बाद इसको लिंक मैं लिस्ट ना में आपको एक इम्प्लीमेंट चीज कर दो। बता दूं, आपको ना ये एरे में समझ आ गया है ना, तो ना लिंक हाँ, लिस्ट में भी बिल्कुल ऐसे ही है पड़ा। मैं ना अब इसके बाद ना हम अगला टॉपिक पकड़ेंगे लिंक लिंक लिस्ट, लिस्ट, ठीक है। उसके बाद फिर अगर आपको लिंक लिंक लिस्ट में लिस्ट समझ आ गई इम्प्लीमेंटेशन ना, करा दो। फिर ये चीज आपको खुद ही क्लियर हो जाएगी। हाँ अगर किसी को ठीक नहीं है, समझ अजीब आएगा, में मैं कह रहा था। ऐसा उसको लिंक लिस्ट में भी करके दिखा दूंगा इसी चीज को, ठीक है। अभी मैं ये मैं चाहता था कि करूंगा चलो तुझसे बेटा। ये टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, हाँ स्टैक क्लियर हो गया। बाकी भी बोल लो क्या बोलें भाई? यार कोई सवाल हो, कि क्लियर हुआ है या नहीं। कोई सवाल हो कुछ भी हो तो बता दो, ताकि हम इसको खत्म करें फिर, आज को वाइंड यार ये वाइंड अप करें। सुनूंगा ना, रिकॉर्डिंग तूने कर ली है, उसके बाद मैं हमजा को भी कहूंगा थोड़ा समझाया, फिर जाके मुझे आएगा, ऐसे चलो नहीं मैं ये आता। रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ।